ये कहानी किसी राजा, किसी करोड़पति या किसी फिल्मी हीरो की नहीं है, बल्कि एक ऐसे साधारण इंसान की है जिसकी सबसे बड़ी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने हर किसी पर भरोसा किया। उसका नाम था आरव। छोटे से शहर में रहने वाला आरव बचपन से ही सीधा, ईमानदार और दूसरों की मदद करने वाला लड़का था। स्कूल में जब किसी दोस्त के पास फीस भरने के पैसे नहीं होते थे तो वह अपनी गुल्लक तोड़ देता था। किसी की किताब खो जाती तो अपनी किताब दे देता था। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि दुनिया भी उसके जैसी होगी, लेकिन उसे क्या पता था कि असली परीक्षा अभी बाकी है। कॉलेज खत्म हुआ तो उसने नौकरी की तलाश शुरू की। कई जगह इंटरव्यू दिए, लेकिन हर जगह या तो रिश्वत मांगी गई या पहचान। उसके पास दोनों में से कुछ भी नहीं था। आखिरकार उसे एक छोटी कंपनी में नौकरी मिल गई। वहां उसने दिन रात मेहनत की। कंपनी का कारोबार बढ़ा, लेकिन जब प्रमोशन का समय आया तो उसका नाम सूची में ही नहीं था। उसके ही साथ काम करने वाले लोग आगे बढ़ गए क्योंकि वे बॉस की चापलूसी करते थे। आरव चुप रहा। उसने सोचा मेहनत का फल देर से सही मिलेगा जरूर। कुछ महीनों बाद कंपनी में चोरी हुई। असली चोर कोई और था, लेकिन इल्जाम आरव पर लगा दिया गया क्योंकि वह सबसे सीधा था और विरोध नहीं करेगा, ऐसा सबको लगा। बिना जांच के उसे नौकरी से निकाल दिया गया। जिस ऑफिस में उसने अपनी जिंदगी के 3 साल दिए थे, वहीं से उसे सिक्योरिटी गार्ड ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। उस दिन पहली बार उसे लगा कि ईमानदारी की कोई कीमत नहीं होती। घर पहुंचा तो पिता ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों की चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मां ने उसका माथा सहलाया और सिर्फ इतना बोली, बेटा, सच कभी हारता नहीं। लेकिन आरव के भीतर सब कुछ टूट चुका था। कुछ दिन बाद उसके दोस्तों ने भी उससे दूरी बना ली। जिन लोगों के लिए उसने कभी सब कुछ किया था, वे अब उसे देखकर रास्ता बदल लेते थे। मोहल्ले में लोग फुसफुसा कर कहते, यही है वो लड़का जिसे चोरी के आरोप में निकाला गया था। किसी ने सच्चाई जानने की कोशिश तक नहीं की। रिश्तेदारों ने घर आना बंद कर दिया। यहां तक कि जिस लड़की से उसकी शादी की बात चल रही थी, उसके परिवार ने भी रिश्ता तोड़ दिया। वजह सिर्फ एक थी, बदनाम इंसान से रिश्ता नहीं जोड़ सकते। उस रात आरव देर तक छत पर बैठा रहा। उसे लगा जैसे जिंदगी खत्म हो चुकी है। लेकिन अगले ही दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। वह बस स्टैंड पर बैठा था, तभी एक बुजुर्ग उसके पास आए। उन्होंने कहा, बेटा, चेहरे पर हार मत रखो। दुनिया तब तक ठुकराती है जब तक उसे तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ती। आरव ने उनकी बात को ज्यादा महत्व नहीं दिया, लेकिन बुजुर्ग ने उसे अपने साथ चलने को कहा। वे एक पुराने गोदाम में ले गए, जहां कुछ लोग पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान ठीक कर रहे थे। बुजुर्ग ने बताया कि वे बेकार पड़े सामान को ठीक करके बेचते हैं। आरव ने वहीं काम शुरू कर दिया। शुरुआत में उसे कुछ भी नहीं आता था, लेकिन उसने सीखना शुरू किया। दिन में काम करता और रात में इंटरनेट पर नई चीजें सीखता। 6 महीने बाद वह इतना कुशल हो गया कि लोग दूर दूर से खराब मशीनें ठीक कराने आने लगे। धीरे धीरे उसने अपना छोटा सा वर्कशॉप खोल लिया। कमाई बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन सम्मान मिलने लगा था। तभी एक दिन उसी कंपनी का मैनेजर उसके पास अपनी महंगी मशीन ठीक कराने आया, जिसने कभी उसे चोर कहकर निकाल दिया था। मैनेजर ने उसे पहचाना नहीं, क्योंकि कई साल बीत चुके थे। आरव ने मशीन ठीक कर दी। जब मैनेजर ने नाम पूछा तो वह कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो, असली चोर पकड़ा जा चुका है। उस समय हम सब ने बिना जांच के तुम्हें दोषी मान लिया था। आरव मुस्कुराया और बोला, जिस दिन आपने मुझे निकाला था, उसी दिन मेरी पुरानी जिंदगी खत्म हो गई थी। अगर वह दिन नहीं आता तो शायद मैं आज यहां नहीं होता। मैनेजर ने उसे कंपनी वापस आने का प्रस्ताव दिया, लेकिन आरव ने मना कर दिया। उसने कहा, जिस जगह सम्मान खो जाए,
वहां लौटना नहीं चाहिए। यह बात धीरे धीरे पूरे शहर में फैल गई। जो लोग कभी उसे देखकर मुंह फेर लेते थे, वही अब उसकी दुकान पर आकर हाथ मिलाने लगे। रिश्तेदार फिर से मिलने आने लगे, पुराने दोस्त माफी मांगने लगे। लेकिन आरव अब पहले वाला इंसान नहीं रहा था। उसने सबको माफ तो कर दिया, पर अपनी जिंदगी में दोबारा किसी को इतनी आसानी से जगह नहीं दी। कुछ समय बाद उसने ऐसे युवाओं को मुफ्त प्रशिक्षण देना शुरू किया जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही थी। उसके यहां काम सीखकर कई लड़कों ने अपनी दुकानें खोली। लोग अब उसे चोर नहीं बल्कि उस्ताद कहने लगे थे। एक दिन उसी लड़की की शादी टूट गई जिसने कभी बदनामी के डर से उसका साथ छोड़ दिया था। उसके परिवार वाले फिर रिश्ता लेकर आए। उन्होंने कहा, अब हमें अपनी गलती का एहसास है। आरव ने विनम्रता से जवाब दिया, रिश्ते भरोसे पर टिकते हैं, हालात पर नहीं। जिस भरोसे की मौत हो जाए उसे दोबारा जिंदा नहीं किया जा सकता। यह सुनकर वे चुपचाप लौट गए। साल गुजरते गए। आरव का छोटा वर्कशॉप एक बड़ी कंपनी में बदल गया। उसके यहां सैकड़ों लोग काम करने लगे। शहर के बड़े बड़े उद्योगपति भी उससे सलाह लेने आने लगे। एक दिन नगर के सबसे बड़े सम्मान समारोह में उसे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। मंच पर भाषण देते हुए उसने कहा, जब लोग आपको ठुकराते हैं तब दो रास्ते होते हैं। पहला, खुद को खत्म कर लेना। दूसरा, खुद को इतना बदल लेना कि वही लोग आपको पहचानने के लिए लाइन में खड़े हों। मैंने दूसरा रास्ता चुना। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। समारोह से लौटते समय उसने सड़क किनारे एक युवक को बैठे देखा। उसकी आंखों में वही दर्द था जो कभी आरव की आंखों में था। पूछने पर पता चला कि उसे भी झूठे आरोप में नौकरी से निकाला गया है। आरव उसे अपने साथ ले आया। उसने कहा, मैं तुम्हें नौकरी नहीं दूंगा, मैं तुम्हें हुनर दूंगा। नौकरी छिन सकती है, हुनर नहीं। वही युवक कुछ वर्षों बाद उसकी कंपनी का सबसे भरोसेमंद साझेदार बना। लोगों ने कई बार पूछा, तुमने उन लोगों से बदला क्यों नहीं लिया जिन्होंने तुम्हें बर्बाद कर दिया था? आरव ने मुस्कुराकर कहा, सबसे बड़ा बदला किसी को गिराकर नहीं, खुद इतना ऊपर उठकर लिया जाता है कि सामने वाला अपनी गलती पर खुद शर्मिंदा हो जाए। उसकी यह बात पूरे शहर में फैल गई। लोग अब अपने बच्चों को उसकी कहानी सुनाने लगे। लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि हर रात सोने से पहले आरव अपनी मां की वह बात याद करता था। सच कभी हारता नहीं। उसे समझ आ गया था कि सच तुरंत नहीं जीतता, लेकिन जब जीतता है तो झूठ का नाम तक मिटा देता है। जिन लोगों ने कभी उसे अपमानित किया था, वे अब उसके सामने सम्मान से सिर झुकाते थे। जिन दरवाजों से उसे धक्का देकर निकाला गया था, वहीं आज उसके स्वागत में फूल बिछाए जाते थे। जिंदगी ने उसे एक बात हमेशा के लिए सिखा दी थी कि इंसान को लोगों के फैसलों से नहीं, अपनी। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि बिना गलती के लोगों ने आपको ठुकराया, आपका मजाक उड़ाया, आपका साथ छोड़ दिया या आपके बारे में गलत बातें फैलाएं, तो याद रखिए, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी कभी वही ठोकर इंसान को वहां पहुंचा देती है जहां वह बिना उस दर्द के कभी नहीं पहुंच सकता था। और जब किस्मत करवट लेती है, तब दुनिया की नजरें भी बदल जाती हैं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा सच्चा और दिल को छू